देखिए यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक साथियों की ये कन्फ्यूजन बनी हुई है कि डाटा ऑपरेटर आईडी से एक्सपेंडिचर बनाते समय सेक्शन डेट और एक्चुअल ट्रांजेक्शन डेट में क्या भरें। ठीक है, तो आप सावधानीपूर्वक ध्यान से समझ लीजिएगा कि देखिए, जब आप अपने वेंडर से संबंधित वेंडर से या दुकानदार या किसी फर्म से कोई सामान लेते हैं तो आपको एक बिल मिलता है, दुकानदार का जीएसटी बिल मिलता है, और वो बिल किसी डेट का ही मिलता है, उस पर डेट पड़ी होती है। मान लीजिए किसी महीने की 1 तारीख को वो आपको बिल मिला दुकानदार या फर्म का। उसके बाद जब बिल मिलेगा तभी आप भुगतान आदेश बनाएंगे, तभी आप भुगतान करेंगे। सीधी सी बात है, पहले बिल मिलेगा, सामान का कितना रुपया हुआ है उतने ही रुपये का भुगतान आदेश बनेगा। तो मान लीजिए महीने की 1 तारीख को किसी दुकानदार के द्वारा बिल मिला, उसके बाद आपने भुगतान आदेश मान लीजिए बनाया 2 या 3 तारीख को, ओके, और आप एक्सपेंडिचर मान लीजिए बना रहे हैं 2 या 3 में ही बना रहे हैं या फिर 5 को बना रहे हैं, तब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो सेक्शन डेट है, यहाँ पर आप उस दुकानदार या फर्म के द्वारा मिले हुए बिल पर जो डेट पड़ी है वही आप डेट डालेंगे, समझ लीजिएगा। और जो आपने भुगतान आदेश बनाया उस डेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप उन भुगतान आदेश को अपने पीएफएमएस रजिस्टर पर चस्पा करके रखिए, रिकॉर्ड में संभाल के रखिएगा। लेकिन जो बिल डेट मिली है वो सेक्शन डेट में पड़ेगी, ओके। जो प्रधानाध्यापक पैसा अपने अकाउंट में निकालता है या एसएमसी अध्यक्ष वगैरह के अकाउंट में जो मीटिंग वगैरह के लिए निकलना है, उसमें जो सेक्शन डेट है वो सेम ट्रांजेक्शन डेट वाली यानी उसी डेट की डाल सकते हैं, उसमें कोई बिल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रधानाध्यापक है या स्कूल के छोटे मोटे कामकाज के लिए निकालेगा, वो तो दुकानदार है नहीं, ओके, तो उसको बिल देने की जरूरत नहीं, तो उसके बिल पे डेट भी नहीं होगी। तो समझ गए, सेक्शन डेट पर वेंडर या जो फर्म है दुकानदार के द्वारा दिए गए बिल की डेट पड़ेगी, और एक्चुअल ट्रांजेक्शन डेट आप वही भरेंगे जिस दिन आप एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, जिस दिन ऑटोमेटिक फिल होकर आ रही है। क्लियर है ना, बस इतनी सी बात थी।